अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डबल इंटीग्रल्स ऑफ x मल्टीप्लाई वाई की पावर 2 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, और ये डबल इंटीग्रल्स आपको लिमिट्स के साथ दिए हुए हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इन दिए गए इंटीग्रल्स की लिमिट्स को फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास इन लिमिट्स में से x की लिमिट्स कौन सी हैं और y की लिमिट्स कौन सी हैं। तो देखें, इस क्वेश्चन नंबर 4 में बज़ाहिरी यहाँ पर ही जो पहला इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स एक्स स्क्वायर से x है, यहाँ पर आपने इस x को देख के ये नहीं कह देना कि हाँ भाई ये हमारे पास x की लिमिट्स हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने आपको ऐसा नहीं पिछले क्वेश्चन में बताया, बल्कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि आपको गिवन क्वेश्चन में इन dx और dy की पोजीशनिंग इस बात का पता बताएगी कि आपके पास गिवन इंटीग्रल्स की लिमिट्स क्या हैं। यानी कि यहाँ देखें, इस गिवन क्वेश्चन में आपके पास dy जो है ये यहाँ पर पहले दिया हुआ है, तो ये इस बात की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि इस क्वेश्चन में ये जो पहला इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स एक्स स्क्वायर से x हैं, ये हमारे पास y की लिमिट्स हैं। ये क्यों y की लिमिट्स हैं? क्योंकि dy पहले दिया हुआ है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने इसको कहा है कि ये y की लिमिट्स हैं। तो ये हमने y की लिमिट्स की रिप्रेजेंटेशन कर दी है। अब इसको आगे देखते हैं। देखें, इसके dy वाले फैक्टर के बाद आगे dx का फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब कि ये x वाला फैक्टर बाद में आ रहा है। ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि इस इंटीग्रल के बाद वाला इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स 0 से 1 है, ये हमारे पास x की लिमिट्स हैं। तो ये मैंने x की लिमिट्स की भी रिप्रेजेंटेशन कर दी है। तो बहरहाल इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन में इन इंटीग्रल्स की लिमिट्स को इन dy और dx की पोजीशनिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बहरहाल क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, सबसे पहले कि यहाँ पर आपका डबल इंटीग्रल हो रहा है, तो हमने पिछले क्वेश्चंस में आपको क्या बताया था कि जब आपके पास डबल इंटीग्रल आए तो सबसे पहले आप इस दरमियान वाले इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करवाएंगे। इस दरमियान वाले इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करवा के इसका जो जवाब निकलेगा उस जवाब को आप इस पहले वाले इंटीग्रल से इंटीग्रेट करवा के मुकम्मल क्वेश्चन का जवाब निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखें, यहाँ पर इस दरमियान वाले इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, यहाँ दरमियान में हमारे पास इंटीग्रेशन y के लिहाज से हो रही है, क्योंकि dy वाला फैक्टर पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दरमियान वाला इंटीग्रल जो है ये y के लिहाज से इंटीग्रेट हो रहा है। तो चूंकि दरमियान वाला इंटीग्रल y के लिहाज से इंटीग्रेट हो रहा है, लिहाजा ये जो हमें गिवन फैक्टर दिया हुआ है x इंटू वाई की पावर 2, इस फैक्टर में ये जो x है ये y के लिहाज से इंटीग्रेट होते वक्त ये कॉन्स्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब कि ये कॉन्स्टेंट है, तो लिहाजा ये x इस वाले इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और बाकी ये वाला इंटीग्रल जो है ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है जी, यानी कि ये वाला x इस इंटीग्रल के बाहर आ गया और बाकी अंदर वाला चीज़ बिल्कुल इसी तरह, और इसके अलावा ये वाला इंटीग्रल और ये dx भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी, तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो रही है y के ही लिहाज से, लिहाजा इसका फार्मूला मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ और यहाँ दोबारा स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन का पावर रूल लगेगा, तो वो आपके पास क्या है कि ये जो y है इसकी पावर में आप मज़ीद 1 प्लस कर देते हैं और यही जो 2 + 1 पावर बन रही है इसी से इस चीज़ को डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, और ये जो लिमिट्स हैं एक्स स्क्वायर से x, ये हमारे पास इन मॉडुलस लाइंस में या इनको बार लाइंस भी कहते हैं, इनके ज़रिए कुछ यूं लिखी जाएंगी। ठीक है, ये वाला x ये भी बाहर एज इट इज़ रहेगा और ये वाला इंटीग्रल और ये dx भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे। बहरहाल यहाँ देखें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर आपके पास y की पावर 2 + 1 ये हमारे पास 3 होती है, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगी और यहाँ पर भी। तो ठीक हो गया जी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कहाँ पर होगी? यहाँ पर देखें, आपके पास लिमिट्स अप्लाई होंगी। तो लिमिट्स अप्लाई करवाना आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपर लिमिट को सबसे पहले अप्लाई करवाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट को अप्लाई करवाते हैं और दोनों को आपस में माइनस करवाते हैं। तो यहाँ पर देखें, अपर लिमिट आपके पास है x, तो x जब यहाँ y की जगह आप अप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 3 और ये डिनोमिनेटर वाला 3 ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये लोअर लिमिट है x की पावर 2, इसको जब आप y की जगह पुट कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 2 की पावर 3, क्योंकि देखें ना, एक्स स्क्वायर को जब y की जगह पुट करेंगे तो ये x की पावर 2 हो जाएगा और जो पावर 3 थी वो तो बिल्कुल एज इट इज़ रही है और ये डिनोमिनेटर वाला 3 भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। देखें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट पे अप्लाई करवा के दोनों को माइनस करवाते हैं, तो ये हमने इसको माइनस करवा दिया। इसके अलावा ये बाहर वाला x, ये वाला इंटीग्रल और ये dx भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। ठीक हो गया जी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन यहीं पर हो जाएगी। अगर आप ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पर आपके पास है x की पावर 2 और इसकी होल पावर 3 भी है, लिहाजा ये पावर 2 और पावर 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर इसको x की पावर 6 बना देंगी, तो ये x की पावर 6 हो गया है। इसके बाद देखें, इसके बाद एक और सिंप्लीफिकेशन यहीं पर हो रही है, तो वो भी यहीं पर सिंप्लीफाई करवा देते हैं कि ये जो x है जो हमारे पास शुरू से ही बाहर था और ये साथ साथ चलता आ रहा था, ये x जो है अब इस x को भी हम इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो सबसे पहले ये x जब इस x की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको x की पावर 4 बना देगा, और जब यही वाला x से इस x की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको x की पावर 7 बना देगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन भी यहीं कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ हमने x को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दी है। तो यूँ आप देख सकते हैं कि हमने इस दरमियान वाले इंटीग्रल को सिंप्लीफाई किया और दरमियान वाले इंटीग्रल ने सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये ब्रैकेट जवाब दी है।
तो बहरहाल जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप दरमियान वाले इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करवा लें तो आपके पास जो जवाब आएगा आप उसको इस पहले वाले इंटीग्रल से सिंप्लीफाई करवा के टोटल जवाब निकाल लें। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन बन रही है इन दो फैक्टर्स की एक्स के लिहाज से, ठीक है। और यहाँ पर ये दो फैक्टर्स आपके पास माइनस हो रहे हैं, यानी कि ये अलग-अलग फैक्टर्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इंटीग्रेशन सबसे पहले हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होता है, लिहाजा ये इंटीग्रल इन दोनों फैक्टर्स पे लीनियरली बारी-बारी ऑपरेट हो जाएगा और ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास दो इंटीग्रल्स बन रहे हैं और ये दोनों इंटीग्रल्स एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पहला इंटीग्रल है इसका फंक्शन हमारे पास है एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरे वाले इंटीग्रल का फंक्शन हमारे पास है एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3। तो बहरहाल दोनों इंटीग्रल जब एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट हो रहे हैं तो ये एक्स की पावर 4 को और एक्स की पावर 7 को हम ईजिली एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करवा सकते हैं। लेकिन इन दोनों फंक्शंस के डिनोमिनेटर में ये जो 3 हैं ये तो एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट होते वक्त ये तो कॉन्स्टेंट्स होंगे ना, तो लिहाजा इन दोनों डिनोमिनेटर में जो 3 हैं इनको इस इंटीग्रल से बाहर ले आएं। तो जब ये दोनों 3 बाहर आ जाएंगे तो ये इंटीग्रल हमारे पास कुछ यूं बन जाएंगे, ठीक है। बहरहाल आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये दोनों इंटीग्रल्स हमारे पास एक्स के लिहाज से ही इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इनको इंटीग्रेशन करवाते हैं इनकी। देखें यहाँ पर आपके पास एक्स की पावर 4 की इंटीग्रेशन हो रही है एक्स के लिहाज से, तो इसकी इंटीग्रेशन भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे जैसे हमने यहाँ पर की थी, यानी कि पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन का जो फार्मूला था जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसी फार्मूले के तहत हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं। यानी कि ये फार्मूला हमें क्या कहता है कि जो भी आपको फंक्शन दिया होता है आप उस फंक्शन की जो भी पावर होती है उस पावर में आप 1 प्लस करवा देते हैं और यही जो पावर बन रही होती है इस टोटल पावर से आप इस फंक्शन को डिवाइड भी करवा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो लिमिट्स हैं हमारे पास 0 से 1 ये इन बार लाइंस में कुछ यूं डिनोट की जाएंगी और इसके साथ साथ ये 1/3 भी बिल्कुल एज इट इज रहेगा। इसके आगे देखें, इसके आगे ये -1/3 भी बिल्कुल इसी तरह रहेगा और आगे x की पावर 7 की इंटीग्रेशन हो रही है x के लिहाज से। इसका मतलब कि यहाँ पर भी आप यही वाला पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करवाएंगे। तो ये फार्मूला आपके पास क्या कहता है कि जो भी आपके पास फंक्शन होता है आप उसकी पावर में 1 प्लस कर देते हैं और यही जो पावर बन रही होती है इसी पावर से आप इसको डिवाइड करवा देते हैं और ये जो लिमिट्स हैं हमारे पास 0 से 1 ये हमारे पास इन बार लाइंस में कुछ यूं लिखी जाएंगी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें सबसे पहले इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि ये 4 + 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 कर देते हैं, यहाँ पर भी, और यहाँ पर 7 + 1 ये 8 हो जाता है, तो यहाँ पर भी 8 कर देते हैं और यहाँ पर भी, ठीक है। तो दोनों जगह पावर्स को भी सिंप्लीफाई करवा दी है। अब यहाँ मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पर भी लिमिट्स अप्लाई करवाते हैं और यहाँ पर भी लिमिट्स अप्लाई करवाते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये देखें अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करवा के अप्लाई करवाते हैं। तो अपर लिमिट आपके पास है 1, तो यहाँ x की जगह जब 1 अप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 की पावर 5 और नीचे डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज़, आगे माइनस। अब 0 को अप्लाई करवाएं, यानी कि लोअर लिमिट को अप्लाई करवाएं, तो लोअर लिमिट यहाँ पर जब अप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा 0 की पावर 5 और ये डिनोमिनेटर वाला 5 बिल्कुल एज इट इज़ और इसके साथ ये बाहर वाला 1/3 भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करवाने से ये फैक्टर आपके पास कुछ यूं बन जाएगा, ठीक है, और ये -1/3 ये बिल्कुल बाहर एज इट इज़ रहेगा। अब इस टोटल फंक्शन को जब आप कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसका जवाब क्या आएगा 1/40 जवाब आएगा। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन।